जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में है। 50 एमसीक्यू आज हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत क्वेश्चन को हम लोग को टिक करना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन जो है गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। पहला ही ऑप्शन जो है गलत हो गया। पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर झटका लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख रहे हैं कि एक व्यक्ति चलती बस में कूदता है तो वह गिर जाता है, सही है। दूसरा है कि जब घूर्णन करता है तो वह पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय तक घूमता रहता है। अगर अपने घरों में हम लोग भी देखते हैं कि जब लाइन कट जाता है तो पंखा बंद होने के बाद भी वह कुछ देरी तक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है नियत रहेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परम शून्य ताप दर्शाता है। तो परम शून्य ताप जो है 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमात्रा है, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है परम शून्य ताप। अगला कह रहा है कि परावर्तित किरणों की वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वह कैसा होता है। तो ये जो होता है वास्तविक होता है। अगला है कि एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा उपयोग करती है तो कितना ऊर्जा उपयोग वह जूल में करेगी। तो जूल में चेंज करने के लिए 250 में हम लोग 3.6 गुना 10 के घात 6 से गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 9 गुना 10 के घात 8 जूल। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा। 250 में 3.6 गुना 10 के घात 6 जूल से गुना कर दीजिएगा तो आंसर आप लोग का 9 गुना 10 के घात 8 जूल आ जाएगा। अगला है कि हम खाली स्थान में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है तो यह क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दाब में कमी आती है, यानी कि क्षेत्रफल वृद्धि होगा तो दाब कम होगा और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब अधिक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तो इसका रंग कैसा होता है। तो इसका रंग जो हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा। अगला है कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी का घोल बनाए विलियम में मास प्रतिशत के जरिए मास की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा 50 और नीचे ये दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 200 गुना। अब परसेंटेज निकालना है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खा जाएगा और 2 से यहाँ 50 को, यानी कि 25% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ये हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या बनता है। तो यह एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाता है। अगला है टांका किसके बना होता है। तो टांका बना होता है तांबा और जस्ता का बना होता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। टांका मिश्र होता है तांबा और जस्ता का, यानी कि कॉपर और जेडन का बना होता है टांका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन जो है बी कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ब्यूटेन का सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। अगला है कि पोलोथीन बनता है, पोलोथीन किससे बनता है? तो पोलोथीन जो है एथिलीन से बनता है, पोलोथीन जो है एथिलीन से बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ईंधन का पेट्रोल में बराबर ऊष्मीय मान जो है मान यानी क्लोरोफिल वैल्यू में क्या होगा? तो ये हो जाएगा किरोसिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन सही को ढूंढना है, गलत को हटा देना है। तो देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है सिलिका, सिलिका जो है सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही है कि सिलिका जो है सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एल्यूमिना से सीमेंट का दृढ़ अड़दृढ़ना से होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है कि चूने का अधिकता से सीमेंट की मजबूती बढ़ती है। ये गलत है, ये ऑप्शन जो है चूने की अधिकतम मात्रा से सीमेंट की मजबूती नहीं होती है। चौथा कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक अदृढ़ समान घटता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा थर्ड। अगला है डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? तो डीएनए से आरएनए का जो बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अगला है कि आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो ये जीन कहलाते हैं। आमतौर पर मेंडेलियन कारक जो है जीन कहलाते हैं। अगला है मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण जो होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विटामिन डी अनिवार्य है। तो विटामिन डी किसके लिए अनिवार्य होता है? भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए अनिवार्य होता है विटामिन डी। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि खाली स्थान जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारी से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो किसमें किया जाता है? ये ECT इलेक्ट्रोकन्वेक्शन थेरेपी होता है, इसका ECT का फुल फॉर्म होता है। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है दिसंबर 1997 ईस्वी को हुआ था। अगला है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। अगला है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह मशीन लैंग्वेज के माध्यम से लिखा गया था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेज में लिखा गया था। अगला है इंटरनेट का संबंध FTP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संबंध में FAT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FAT का फुल फॉर्म जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है डेसिबल में मापी जाती है, यानी कि ध्वनि की मात्रक भी कह सकते हैं इसको। ध्वनि का मात्रक क्या है? तो डेसिबल में मापा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, उसी तरह से डेसिबल ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 70 kg का आदमी 50 न्यूटन बल से 50 kg का आदमी एक धक्का देता है, तो 50 kg वाला एक आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितना बल से धक्का देगा? तो ये देगा 50 बल से ही धक्का देगा। अगला कह रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये किया जाता है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने के लिए परिभाषित किया जाता है। अगला है कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप जो होता है वह धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उनसे कौन सा कथन सत्य है? ये चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होती है, यह गलत है।
वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है, ये भी गलती है, यानी फोकल लंबाई त्रिज्या के आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना के बराबर होती है, ये भी गलत है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुना के बराबर होता है, यानी कि f बराबर होता है r/2। तो त्रिज्या r बराबर कितना हो गया 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होती है। तो ये आधारित होती है विद्युत हीटर के ताप पर आधारित विद्युत हीटर। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है इंफ्रारेड किरणें क्या होती है। तो इंफ्रारेड किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगला है कि SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो ये होते हैं 3.613 गुना 10 के घात 23 परमाणु मौजूद होते हैं। अगला है कि बिलियन ए का pH मान 6 है, अब बिलियन बी का pH मान 8 है, अब सी का pH मान 2 है। तो किस बिलियन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए सी, यानी कि जिसका pH मान कम होगा उसका बिलियन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व कहाँ पर रखे जाते हैं। तो वे रखे जाएंगे समूह 1 में, यानी कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लास्ट अंक होता है, लास्ट जो बताएगा 1 हो 2 हो 3 हो वो समूह को बताता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की सबसे हल्की होती है, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। अगला है कि 35, 53 और 85 परमाणु संख्या वाले तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो वे हाइड्रोजन में आता है। हाइड्रोजन में क्या होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन में आते हैं। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वो कौन सी गैस होती है। तो वह जलवाष्प होती है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है। तो ये होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क। सिनेबार जो होता है पारा का अयस्क होता है। सिनेबार जो होता है ये पारा का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है क्रायोलाइट होता है। अगला है निम्न से प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। ये है सेलुलोज, एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला कह रहा है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है। तो यह मिश्रण होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला है कि मानव विकास के अध्ययन या इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो निम्न में से किससे संबंधित है। तो अफ्रीका विकसित हुए हैं, जो अफ्रीका में विकसित हुए हैं। अगला है कि पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। कौन। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है। अगला है चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है टेनिन का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर का रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश जो है शामिल होता है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन सूची को मिलान कीजिए। तो सूची को मिलान कीजिए कह रहा है हार्मोन। हार्मोन क्या है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। लाइपेज एंजाइम होता है। उसके बाद होता है फास्फोलिपिड लेसिथिन होता है। और बहुलक पॉलीइथीन जो होता है एक बहुलक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे तेज मेमोरी जो होता है ये रजिस्टर जो है सबसे तेज मेमोरी होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संबंध में प्रयुक्त किया जाता है। सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो ये उपर्युक्त सभी को किया जाता है, जैसे पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तो ये रहा आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन का MCQ। इसको एक बार 2 बार पढ़ें, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। हाँ, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पर पहली बार हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दें, ताकि मैं जो भी यहाँ से वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।